Hello everyone. Once again, you are all welcome in my YouTube channel of Iconic Physics. Today we are going to start inverse trigonometric chapter, which is very important for board exam. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले हम थोड़ा सा इनवर्स के बारे में जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। इनवर्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया है। फंक्शन में दो चीज होता है, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है उसका फंक्शन का डोमेन और एक होता है फंक्शन का कोडोमेन। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन सपोज लिखा है एफ सच दैट ए टू बी, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है इसका किधर से किधर फंक्शन बन रहा है, किधर से किधर रिलेशन है, इधर ए से बी में क्या है इसका रिलेशनशिप है। अगर यही चीज को जब हम इनवर्स में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा डोमेन हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इनवर्स में लिखेंगे तो इनवर्स में कैसे लिखेंगे, बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब डोमेन जो कोडोमेन जो होगा और जो डोमेन होगा वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो वहां पे वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन और रेंज होता है उसका क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, इधर एक फंक्शन का कॉलम दिया है, डोमेन का कॉलम दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलो या फिर इसको रेंज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से लेके π/2 होता है। ओके, cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो भी -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन क्लोज इंटरवल होता है, और यहाँ पे उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा वो होगा 0 से लेके 5। ओके, फिर tan इनवर्स x की बात करेंगे तो उसका जो डोमेन होगा वो हर एक रियल नंबर होगा, और उसका जो रेंज होगा वो एक तरीके से ओपन इंटरवल जी -π/2 से लेके π/2, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में होगा। फिर cot इनवर्स x की बात करेंगे तो वो भी डोमेन कितना होगा, आपका r होगा, और इसमें क्या होगा, आपका 0 से लेके पाई होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट क्या होगा, π/2 वैल्यू। क्यों? क्योंकि π/2 पे ये वाला जो cot इनवर्स x होगा ये आपका कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, फिर उसका sec इनवर्स x की बात करेंगे तो इसका डोमेन जो होगा हर एक रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में इंटरवल को छोड़ के। तो यहाँ पे उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की बात करेंगे तो 0 से लेके पाई और फिर -π/2। ओके, ये हो जाएगा। फिर ये भी cosec इनवर्स x में भी इसको छोड़ देंगे तो हमारा ये जो आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आ जाएगा। ठीक है, ये हमको चार्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको कभी कभी क्वेश्चन डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड रेंज हम यहाँ पे दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ fx दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x। तो हमको पता है कि जो sin इनवर्स x का डोमेन होता है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो x कहाँ से कहाँ बिलोंग होता है, -1 से लेके 1 तक बिलोंग करता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3x का मेरे को डोमेन चाहिए, तो साइन इनवर्स 3x का अगर हमको डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 3x होगा वो आपका -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। फिर x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है, सो देयर इज नो चेंज इन इक्वलिटी साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस का 1/3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा, फिर इधर आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको साइन इनवर्स 3x का डोमेन पूछेगा तो हम इस तरीके से डोमेन को निकाल लेंगे। ओके, ये पिछले क्लास के बेसिस पे है कि हमने जो कॉन्सेप्ट साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके आपके डोमेन और उसके रेंज के बारे में तो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ fx दैट इज इक्वल टू cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x की बात करेंगे तो cos इनवर्स cos x का भी हमको डोमेन पता होता है, आई थिंक रेंज हमको निकालना है। तो cos इनवर्स x की जब बात करेंगे, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कितना होता है हमारा, अगर आपको y बराबर cos इनवर्स x दिया है तो इसका जो पूरे का रेंज होगा वो कितना हो जाएगा हमारा। रेंज की बात करेंगे तो cos इनवर्स x का जो रेंज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक। ये हमारा cos इनवर्स x का रेंज होगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x का रेंज निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम देखें, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब बात करते हैं तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देता है, या तो पॉजिटिव में देगा या तो नेगेटिव में देगा, लेकिन नाम इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन ये ऑलवेज देता है लोएस्ट इंटीजर वैल्यू।
सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे साइड में ये जो इनइक्वालिटी है अगर हम सब जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रख देंगे, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 दैट इज 0। तो आपका ये हो जाएगा इधर cos इनवर्स x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 3.5 की वैल्यू अगर मैं 3.14 रखता हूँ तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आपका 3 आ जाएगा। तो ये इसका जो अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। ओके, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। दैट्स योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दैट इज रेंज। अब हम लोग एक स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारा ये है कि अगर हमारे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अगर उनका वैल्यू जो होगा x यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है जब हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर साइन इनवर्स x दिया, cos इनवर्स x दिया, tan इनवर्स x दिया, cot इनवर्स x दिया, sec इनवर्स x दिया, cosec इनवर्स x दिया है, तो उसको सिंपली जो भी हम लोग लेट वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे वो हम आराम से निकाल लेंगे, मतलब इसकी पूरे वैल्यू जो होगी वो हम निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगर मेरे को इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा कैसे हम निकालेंगे, तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू, अगर हम थीटा मान लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट में 3/2 आ जाएगा। ओके, और ये अगर ये cos थीटा है और ये अंडर रूट 3/2 है तो अंडर रूट 3/2 cos थीटा में कितना आता है, cos थीटा में अंडर रूट 3/2 कितना आता है, तो cos थीटा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos π/6। ओके, तो थीटा की वैल्यू ऑन कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू π/6। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे tan इनवर्स 1 दिया है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे, सपोज दैट tan इनवर्स को थीटा मानेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा, और tan थीटा इक्वल टू 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री, सो हियर इट विल कम थीटा इक्वल टू π/4। अब हम सेकंड स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारा सेकंड स्टैंडर्ड ये है कि अगर हमारा साइन इनवर्स x के टर्म में, मतलब यहाँ पे अगर हमारा सब नेगेटिव होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देन फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव। पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पार्ट अगर नेगेटिव देगा तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड को जानते हैं कि अगर हमारा साइन इनवर्स x माइनस ऑफ x है तो ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन अगर cos इनवर्स माइनस x है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x कर देंगे। अगर tan इनवर्स माइनस x है तो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। वैसे ही cot इनवर्स माइनस x है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। फिर cosec इनवर्स x अगर माइनस x है तो माइनस cosec इनवर्स x हो जाएगा। और sec इनवर्स माइनस x है तो ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस sec इनवर्स x कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द sin इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। अगर मेरे को sin इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू कैसा है, हमारा नेगेटिव है। तो हम लोग करेंगे क्या, sin इनवर्स माइनस का जो अंडर रूट 3/2 है, फर्स्ट भी कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव, देन आफ्टर वी कैन सॉल्व इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin इनवर्स अंडर रूट 3/2 हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब sin इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू आती है अंडर रूट 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे लेट करके तो वो कितना आएगा आपका π/3। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा इधर, π/3। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस π/3। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, गिवन दैट हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, sin इनवर्स x1 प्लस sin इनवर्स x2 प्लस sin इनवर्स x3 प्लस sin इनवर्स x4 दैट इज इक्वल टू द 2π। ये हमको दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये चीज दिया हुआ है और मेरे को क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड द वैल्यू करना है। मेरे को एक वैल्यू निकालना है किसका, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन में x3 प्लस x4 की वैल्यू निकालनी है।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है, तो वो कितना होता है अगर हम करें साइन इनवर्स x1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -π/2 से लेके π/2 तक। उसी तरीके से साइन इनवर्स x2 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, -π/2 से लेके π/2 तक। फिर उसी तरीके से साइन इनवर्स x3 की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी, -π/2 से लेके π/2। ओके, फिर साइन इनवर्स x4 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक। अब इधर क्या है, अगर मैं सारे इक्वेशन सारे इनइक्वालिटी को ऐड करूं तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x1, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x3 और साइन इनवर्स x4। और इधर क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 पाई आएगा और इधर का जोड़ने पे क्या आएगा हमारा 2 पाई। और जबकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 पाई दिया है, तो इसका मतलब क्या करना है मेरे को, ये वाला इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। मतलब साइन इनवर्स जो x1 होगा दैट इज इक्वल टू द π/2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 90 हो जाएगा ये, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब x1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, सिमिलरली x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सिमिलरली x3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, x3 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और x4 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो सारी ये वैल्यू हम x1 और x2 को जब हम उसमें रखेंगे तो फाइनल हम अपना आंसर पा लेंगे। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर x2 की वैल्यू भी 1 रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अपॉन में 1 + 1 दैट इज इक्वल टू द 2/2। इट्स फाइनल आंसर इज 1। सीबीएसई 2024 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, क्योंकि हमको एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स फिर k tan इनवर्स tan 2 cos इनवर्स √3/2, और ये आपको दिया हुआ है π/3। मेरे को ये क्वेश्चन दिया है और मेरे को यहाँ से क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे इनर साइड वाला जो ब्रैकेट होगा वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन करना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो cos इनवर्स क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/6 हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट जाएगा तो π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan π/3 की अब बात करेंगे, क्योंकि इसने इतने की सॉल्यूशन मेरा कितना आ जाएगा π/3, तो k और tan π/3, और फिर इधर क्या है आपका साइन इनवर्स π/3। अगर साइन इनवर्स को मैं इधर से इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका k tan π/3 इक्वल टू साइन π/3। ओके, और साइन π/3 मतलब 60 डिग्री होगा ये, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और यहाँ पे k tan, यहाँ पे क्या है tan 60 डिग्री है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो आपकी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई थिंक। तो हमको ये क्वेश्चन की क्वेश्चन दिया हुआ था और मेरे को k की वैल्यू निकालना था जो कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 cos इनवर्स √3/2 की जगह cos इनवर्स √3/2 की जगह π/6 रखा, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/3 आ जाएगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमारी π/3 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा tan π/3, ठीक है। और ये साइन इनवर्स x है तो इसको इधर लेके आया, तो ये क्या बन गया हमारा साइन π/3 बन गया, और π/3 की वैल्यू जो होती है साइन दैट इज √3/2, और यहाँ पे tan कितना है 60 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, √3 कैंसिल आउट, सो वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ k। ओके, थैंक यू।